नमस्कार। पिछले वीडियो में यहां तक हो गया था। अब बढ़ते हैं आगे। देश के नाम। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो अब थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं, वापस नक्शे की तरफ, मानचित्र। देखिए यहां पर, ये आपको सिंधु नदी दिख रही होगी। देखिए यहां पर ध्यान से, हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस, INDUS, इंडस रिवर, यानी सिंधु नदी, और इंग्लिश में इंडस रिवर। और जो देखिए यहां पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो संस्कृत में तो क्या बोलेंगे? सिंधु, और इंडिया इंडस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंडिया यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, अपने एटलस में तो कहा जाता है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, तो अब चलते हैं मैप की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आपकी जो स्टडी टेबल है, वहां पर 2 मैप जरूर लगाइए। यानी कुल मिला के 2 और 2 4 हो जाएंगे। यानी भारत का प्राकृतिक लगाइए और राजनीतिक लगाइए। इसी प्रकार से विश्व का प्राकृतिक लगाइए और राजनीतिक लगाइए। यानी इंग्लिश में कहेंगे तो फिजिकल लगाइए और पॉलिटिकल। तो 4 मैप हो गए। यानी भारत का प्राकृतिक मैप और राजनीतिक, और इसी प्रकार से विश्व का प्राकृतिक और राजनीतिक। तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना पता ही नहीं चलेगा कि लोकेशन कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर लोकेशन ही नहीं पता चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा, समझ में ही नहीं आया कंसेप्ट, सब बेकार है। तो इसलिए पता तो होना चाहिए कि कहाँ की बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पर ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो जाइए नक्शे में अपने यहाँ जो लगा रखा होगा आपने, या किसी किताब होगी आपके पास मैप की, तो उसमें देखिए ईरान और यूनान कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता ईरान और यूनान। तो इस मैप में तो देखिए, इस मैप में जो है, इसमें ईरान तो दिया भी नहीं है। वैसे यहाँ पे ये जो पाकिस्तान है, इधर तक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के इधर पाकिस्तान लगभग खत्म होगा, तो पाकिस्तान से ही इसकी सीमा लग जाती है ईरान की। तो ये लगभग इधर ईरान बैठेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, काफी इतना बड़ा सा है काफी। ठीक है, तो भारत से जुड़ा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जुड़ा है ईरान, और अफगानिस्तान से भी ईरान की सीमा लगती है। तो ये तो ईरान हो गया इधर को। ठीक है, अब चलते हैं, क्या दूसरा किसका नाम है? दूसरा नाम है यूनान का। तो यूनान को ग्रीस कहते हैं। ठीक है, यूनान, जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस। तो अब यूनान की बात करते हैं। यूनान कहां पर है? तो आपको मैंने 7 महाद्वीप बताए थे। महाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो 7 महाद्वीप हैं। तो एक महाद्वीप यूरोप नाम का भी है। ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। एक यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का ये देश है। कौन सा? यूनान। तो आप जब यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो दक्षिणी साइड जाएंगे, तो इधर को लगभग इधर दक्षिण साइड में, यानी दक्षिणी यूरोप में आपको मिलेगा कौन सा देश? यूनान, जिसे ग्रीस कहते हैं। और इधर ये जो है, ये सारा क्या है? ये कौन सा सागर है? ये है भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर यहां मिलेगा, और फिर ये है देश यहां पर, यूरोप का देश है ये यूनान। बगल में यहाँ इटली वगैरह मिलेगा ऐसे यहीं पे। तो थोड़ा पास में इटली दिखेगा आपको। तो भूमध्य सागर की आप देखिए बॉर्डर पे कई सारे देश बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप मैप में जाइए और अब निश्चित तौर पर देखिए जरूर कि कहां पर है यूनान, फिर बात समझ में आएगी आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 वर्ष पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर से, अब यहां थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो उत्तर पश्चिम की बात मैंने बताया था, जैसे ये है
ये कोई देश है, कुछ भी है, ठीक है, इसको दिशाओं में बांट लो तो ये क्या हो गया पूरब, ये क्या हो गया पश्चिम, ये क्या हो गया उत्तर, और ये क्या हो गया दक्षिण। ठीक है, तो अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या दिया है उत्तर पश्चिम। अब इसके बीच में और आगे बढ़ इसकी दिशाएं बांट लीजिए, तो उत्तर ये हो गया, उत्तर और पश्चिम, यानी कहाँ की बात चल रही है, यहाँ की बात चल रही है, इस साइड की बात चल रही है। समझने का प्रयास कीजिए बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दिशाएं बांट लीजिए, आप यहाँ बांट लीजिए, यहाँ दिशाएं बांट लीजिए, तो क्या हो गया ये उत्तर पूर्व हो गया ये वाला। इधर की बात करूंगा मैं तो ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व हो गया। इधर की बात करूं तो क्या हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया। तो यहाँ की बात कहाँ की चल रही है अभी उत्तर पश्चिम की चल रही है, यानी ये वाला हिस्सा अभी फिलहाल में। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, इस तरीके से दिशाएं दी जाती हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा भी ये 4 और होती हैं ये, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, ईरान से ईरानियों और यूनानियों, तो कहाँ से आए उत्तर पश्चिम की दिशा से आए ये लोग। ठीक है, ईरानी और यूनानी। अब मैप में चलते हैं, वास्तविक मैप में ईरानी और यूनानी, तो देखिए उत्तर पश्चिम से आए। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं इस हिस्से को बांटूं, अगर यहाँ पर बात करूं तो उत्तर पश्चिम कहाँ आएगा, तो उत्तर पश्चिम यहीं बैठेगा यहाँ पे, ये है सारा हिस्सा उत्तर पश्चिम से। क्योंकि अगर भारत को हम 4 दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट दें और इसके बाद फिर हम उत्तर पश्चिम में बांटते हैं इसको, तो इधर से ही लगेगा, इधर से ही सारे लोग आए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या बोल रहे, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, ईरानिया है, और यूनान से यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु नदी जो है जैसे इंग्लिश में इंडस कहते हैं, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो ईरानी और यूनानी जो लोग आ रहे थे, तो इनने सिंधु को क्या बोल दिया, सिंधु नहीं बोल पा रहे होंगे या और कुछ कारण रहा होगा इस तरीके से, तो सिंधु नाम तो सिंधु ही था, लेकिन सिंधु को क्या बोला हिंदोस बोल दिया अथवा इंदोस ये बोला। ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, अब इंदोस यानी सिंधु को क्या बोला हिंदोस बोला अथवा इंदोस। इस नदी के पूर्व में, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, पूर्व में स्थित भूमि को, तो अब इस नदी के पूर्व, अब देखिए ये जो नदी है कौन सी सिंधु नदी, तो ये जो नदी है इस तरीके से ये देखिए इधर से जा रही इधर, तो उनने क्या बोला है पूर्व में। अगर मैं पूर्व पश्चिम को बांट दूं यहाँ पे, तो इसको कह देंगे ये हिस्सा हो जाएगा पूर्व और ये हिस्सा हो जाएगा पश्चिम मान लो। ठीक है, तो पूर्व में रहने वाले लोगों को क्या कह दिया, तो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो सिंधु नदी, यानी सिंधु को उन लोगों ने हिंदोस कहा या इंदोस कहा, तो यानी सिंधु नदी के जो पूर्व में जो रह रहे, पश्चिम से तो वो आ ही रहे थे। ठीक है, तो पूर्व में जो रह रहे हैं, पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कह दिया इंडिया कहा। यानी ये लोग सब यहां से आए, ठीक है, यहां से आए, यहां से सब चले जा रहे हैं यहां से। ठीक है, अब जैसे इनको मिल गई सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के अगर मैं 2 हिस्से कर दूं, ये पूरब ये पश्चिम, तो पूरब में सिंधु नदी के इस साइड जो रह रहे थे ये लोग, पूरब में जो रह रहे हैं यहाँ पे लोग जो भी रह रहे थे उस टाइम, ठीक है, यहाँ पे, तो उनको क्या कह दिया, तो इस भूमि प्रदेश को कह दिया है, पूर्व वाली भूमि प्रदेश को इंडिया कह दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम देखिए इसमें कहाँ की बात चल रही है नक्शे में, तो उत्तर पश्चिम, तो यही हिस्सा है जो ये उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। चलिए थोड़ा इसको दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो उत्तर पश्चिम को चलते हैं पहले, तो ये जो नक्शा है ये है मैप, तो उत्तर पश्चिम कहां बैठेगा, यही सारा जो हिस्सा है, तो
उत्तर पश्चिम में अगर मैं बात करूं, ये हिस्सा जो होगा वो सारा का सारा क्या हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया हमारा। क्योंकि भारत को अगर 4 हिस्सों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट दीजिए, इसके बाद फिर दिशाओं में फिर आगे बांटिए, तो उत्तर पश्चिम में ये वाला क्षेत्र पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस। ठीक है, इधर देखने का प्रयास कीजिए। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। लोग रहते थे उस टाइम पे, तो उनके लिए हम भरत कह देते थे। इस समूह का बाद में फिर भारत पड़ गया, भारत से भारत पड़ गया। इस समूह का उल्लेख कि लोग रहते थे, तो उस समूह के लोग वहां रहते थे, तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद, आरंभिक लगभग कितने 3500 वर्ष पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है संस्कृत की आरंभिक, सबसे जो पहली है आरंभिक कृति, ऋग्वेद में भी मिलता है। आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद में भी मिलता है, सबसे पुराना है ये, आरंभिक है। तो इसमें भी इसका जिक्र है, किसका, इस समूह का, यानी भरत। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, तो इसका जिक्र है यहाँ पर। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, तो भरत था फिर भारत हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था बनी। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, लेकिन मैप का बहुत ज़्यादा यूज कीजिए, क्योंकि बिना मैप के कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।